Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today is a chapter number 21 and we will discuss about the three topics is radioactivity, nuclear transmutation or radioactive decay, and the last one is half-life of a radioactive element. So first of all we will discuss about the what is radioactivity. Radioactivity होती क्या है? हमारे पास ये जो रेडियोएक्टिविटी होती है ये इसमें हम जो एलिमेंट्स यूज करते हैं वो एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो अनस्टेबल हों जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या हो, हमेशा ग्रेटर देन हो किससे, 82 से। 82 की वैल्यू से क्या हो, ग्रेटर देन हो, और ये क्या होते हैं, दैट इज अनस्टेबल एलिमेंट। उस तरह के एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो अनस्टेबल हों और जिनका एटॉमिक नंबर जो हो वो ग्रेटर देन हो 82 से, और इसकी वजह से अनस्टेबल की वजह से और एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होने की वजह से ये क्या करें, ये कुछ रेडिएशंस इमिट करें इन द फॉर्म ऑफ अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गैमा रेडिएशंस को इमिट करें। इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक हो गया। तो रेडियो एक्टिविटी का हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, द एलिमेंट्स विद Z is greater than 82 are unstable and emit alpha, beta and gamma radiations spontaneously, बुतवातर वो करती जाए, emit करती जाए, during the breaking up of unstable nuclei are called radioactive element and this phenomena या this process is called radioactivity। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अगर इसकी आप एग्जाम्पल दें रेडियो एक्टिविटी की, तो इसके एग्जाम्पल में जो एलिमेंट्स आते हैं दैट इज द रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। उनमें से एक है पोलोनियम जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होता है वो 84 होता है। बिल्कुल इसी तरह रेडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है 88। इसी तरह यूरेनियम जो है वो भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 92। तो दे आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये हमारे पास क्या था, दैट इज कॉल्ड द रेडियो एक्टिविटी। अब मजीद हम रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अभी हमने रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं यही चीज होगी, जस्ट एक चीज का फर्क होगा कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशंस इमिट करते हैं वो रेडिएशंस इनविजिबल होती हैं और इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट के इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। इस तरह के हम उसको क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे। द एलिमेंट्स विद, मैं इसे दोबारा से रिपीट कर दूंगी, द एलिमेंट्स विद Z इज ग्रेटर देन 82 आर अनस्टेबल, इमिट अल्फा, बीटा एंड गैमा रेडिएशन which are invisible and affect the photographic plate are called radioactive elements। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। मजीद हम रेडियो एक्टिविटी को और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किस तरह डिस्कवर हुए थे और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी को और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था। उनमें से सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट थे दैट इज बिक्योरियल। इसने कब इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था, 1896 में। बिक्योरियल साइंटिस्ट था, उसने ऑरी को कंसीडर किया था, ऑरी एक्सप्लेन किया था और इसने कहा था ये जो होता है ये मुश्तमिल होता है, कंटेन होता है यूरेनियम पर, दैट इमिट एन इनविजिबल रेडिएशंस। मींस बिक्योरियल जो हमारे पास साइंटिस्ट था इसने यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिस्कवर किया था। उसके बाद इसकी डिस्कवरी के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसने अनदर डिस्कवरी की, वो था मैरी क्यूरी। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अनदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए। पहला जो साइंटिस्ट था वो था मैरी बिक्योरियल, उसके बाद मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूर ने डिस्कवर किया 2 न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दूसरे 2 नो और न्यू जो थे नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए। उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम क्या था, एक का नाम था पोलोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 84 था और दूसरे का नाम था रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 88 था। तो मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी दोनों ने क्या किए थे, 2 डिफरेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए, दैट इज पोलोनियम एंड रेडियम। ठीक है, तो ये तो हमारे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद हम इसे मजीद एक्सप्लेन करेंगे रेडियो एक्टिविटी को
हमने अभी कहा कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, दे आर अनस्टेबल एलिमेंट्स और ये रेडिएशंस इमिट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा, बीटास और गैमा रेडिएशन। अब ये इमिशन कैसे करते हैं अल्फा पार्टिकल्स की या अल्फा रेडिएशंस की, तो हम पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल्स कैसे इमिट होते हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स या रेडिएशन, ये तमाम क्या होती हैं, ये रेडिएशंस होती हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये ऐसे रेडिएशंस होते हैं जो कि नेगेटिवली प्लेट पर मुश्तमिल होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक हो गया। मीन्स टू से द रेडिएशन बेंड्स टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। तो अगर हम इस तरह इसे कहें कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो दैट इज करेक्ट। तो ये थे हमारे अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स होते क्या हैं, जैसे कि एक्सप्लेन किया उसकी डेफिनेशन से, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कहलाते हैं। अब ये इमिट कैसे होते हैं रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स में। तो जैसे कि हम लेते हैं हीलियम न्यूक्लियाई, जिसका चार्ज जो होता है वो कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका मास जो टोटल होता है वो 4 माइक्रो होता है। मास नंबर इसका क्या होता है, 4 माइक्रो, जो कंटेन करता है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स पर। तो अगर इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स होगी तो कुछ इस तरह से इमिशन होगी, जैसे कि इस इक्वेशन में दिया हुआ है XAZ, A इज द एटॉमिक नंबर, Z इज द चार्ज नंबर, एरो हेड A-4 Y, A-4 Z-2। एटॉमिक नंबर जो होता है वो 4 होता है, ये आ गया, और जो चार्ज नंबर होता है वो क्या होता है हमारे पास 2 होते हैं। प्लस इससे हमें क्या चीज प्रोड्यूस होगी, एक नया हीलियम न्यूक्लियाई बन जाएगा, दैट इज 4 और 2। 4 इज द एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, और Z इज द एटॉमिक नंबर या फिर चार्ज नंबर कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। मजीद हम इसी तरह बिल्कुल बीटा पार्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह इमिट होते हैं। बीटा पार्टिकल को एक्सप्लेन करने से पहले इसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाला डिजिट था X और Y, उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे। जो सबसे पहले X जो था और A एटॉमिक मास नंबर था और A Z चार्ज नंबर, दरअसल ये होता क्या है, ये कहलाता है पेरेंट एलिमेंट। जो ओरिजिनल एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पेरेंट एलिमेंट कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास जो डॉटर एलिमेंट होता है वो होता है जो न्यू एलिमेंट बने, उस पेरेंट एलिमेंट से न्यू एलिमेंट बने। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा था, एक मेरे पास जो स्टार्टिंग ओरिजिनल वाला एलिमेंट था वो X था और उससे हमें एक न्यू एलिमेंट बना था, वो था हीलियम। तो न्यू एलिमेंट जिससे बनता है वो डॉटर एलिमेंट हो गया, और जिससे बन रहा होता है ओरिजिनल एलिमेंट वो क्या कहलाता है, पेरेंट एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने लिया हुआ है जिसका एटॉमिक मास नंबर 238 है और चार्ज नंबर 92 है। इस यूरेनियम से एक नया हमारे पास एक एलिमेंट बनेगा जिसे हम डॉटर एलिमेंट कहते हैं। एरो हेड TH 234 और 90, और इससे जो न्यू एलिमेंट बन रहा है दैट इज हीलियम। ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, डॉटर एलिमेंट, और ये वाला क्या कहलाएगा, पेरेंट एलिमेंट। तो इससे एक नया एलिमेंट बन रहा है वो है हीलियम एलिमेंट, दैट इज द डॉटर एलिमेंट। ये था अल्फा पार्टिकल्स, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट हम मजीद करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल को। तो इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल जो होती हैं दरअसल ये बेंड टूवर्ड होती हैं पॉजिटिवली प्लेट पर। जैसे अल्फा पार्टिकल्स थी बेंड टूवर्ड द नेगेटिवली प्लेट पर, लेकिन बीटा पार्टिकल जो होती हैं वो पॉजिटिवली प्लेट पर बेंड होती हैं और ये कंसिस्ट करती हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को, जबकि अल्फा पार्टिकल किसके कंसिस्ट करती थी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को। तो ये क्या कहलाएगा, बीटा पार्टिकल्स कहलाएगा। अगर हम इसे यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो जो न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास पॉजिटिवली होते हैं, जबकि बीटा पार्टिकल जो न्यू एलिमेंट प्रोड्यूस करेंगे वो हमारे पास नेगेटिवली होंगे। ठीक हो गया। तो रेडिएशंस बेंड टुवर्ड द पॉजिटिवली प्लेट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड बीटा पार्टिकल। जैसे कि ये हमारे पास हो गया पेरेंट एलिमेंट, ओरिजिनल एलिमेंट X, A इज द एटॉमिक मास नंबर, Z इज द चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर। इससे क्या आएगा, एरो हेड Y A Z+1 प्लस E0-1, E इज द इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इमिट करेगा, एक न्यू एलिमेंट बनाएगा, वो न्यू एलिमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसे हम क्या कहेंगे, इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल क्या इमिट करते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इमिट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दी हुई है TH 232-90, एरो हेड PA 232-91, और ये हमें क्या कर रहा है, एक नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स।
नेक्स्ट है हमारे पास इमिशन ऑफ गैमा पार्टिकल्स के गैमा पार्टिकल्स कैसे इमिट होते हैं। तो गैमा पार्टिकल्स में रेडिएशन जो होती हैं वो स्ट्रेट गो करती हैं विदाउट बेंडिंग, बेंड किए बगैर स्ट्रेट मूव करना, जिसका कोई और चार्ज, नो चार्ज रिमूव ऑन दिस, उसे हम क्या बोलेंगे, गैमा रे। अल्फा पार्टिकल्स में बेंड करती थी नेगेटिवली, गैमा हमारे पास जो बीटा पार्टिकल थी उसमें भी बेंड करती थी पॉजिटिवली। गैमा रेज में रेडिएशन बेंड नहीं करती, द रेडिएशन गो स्ट्रेट विदाउट हैव बेंडिंग, हैव नो चार्ज ऑफ देम आर कॉल्ड गैमा रेज। ये ओरिजिनल पेरेंट हो गया, ओरिजिनल एलिमेंट एक्स ए जी, एरोहेड ये हमारे पास डॉटर एलिमेंट हो गया, और इन्होंने जो रेडिएशन इमिट किए हैं वो कौन सी होंगी, गैमा रेडिएशन होंगी। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इमिशन ऑफ गैमा पार्टिकल्स कहेंगे। तो ये हमारे पास था रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। मजीद अब हम नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और रेडियो एक्टिविटी के। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है, या रेडियो एक्टिविटी के, इसे या रेडियो एक्टिव डिके भी कहते हैं और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी कहा जाता है। तो ये जो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है या रेडियो एक्टिविटी डिके है, ये तब होती है जब रेडिएशंस इमिट आउट हों किसी भी न्यूक्लियस में से, और उस न्यूक्लियस में से रेडिएशंस का इमिट करने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक न्यू एलिमेंट, उसका जो न्यू एलिमेंट में वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इस तरह के फिनोमिना को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और रेडियो एक्टिविटी के। मींस किसी रेडियो एक्टिव का डिके कर जाना, निकल जाना, खारिज हो जाना, इमिट हो जाना, और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के इसका तब्दील हो जाना। न्यूक्लियर कुछ और था, पहले न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस का चेंज हो जाना, ठीक है, उससे एक और न्यू एलिमेंट बनना, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और रेडियो एक्टिव डिके। Means to say that when radiations are emit out of the nucleus and nucleus change into new element, this phenomena या this process is called nuclear transmutation or radioactive decay। मतलब एक रेडिएशन जब इमिट आउट होती है किसी न्यूक्लियस में से, तो उस न्यूक्लियस को चेंज कर दे किसी न्यू एलिमेंट में, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन या फिर रेडियोएक्टिव डिके। इन न्यूक्लियर चेंज, अगर न्यूक्लियर चेंज हो जाता है किसकी वजह से, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम एंड चार्ज आर एप्लीकेबल। अगर न्यूक्लियस चेंज हो जाए, न्यूक्लियर चेंज हो जाए, तो उस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम एंड चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद मजीद हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ से जैसे हमें पता चल रहा है, हाफ लाइफ मतलब आधी जिंदगी। किन की आधी जिंदगी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। जो पीछे हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पढ़े हैं, उनकी हाफ लाइफ के बारे में। हाफ लाइफ मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ को क्या करें, कैलकुलेट करें। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है जो कि एलिमेंट्स का हाफ टाइम पीरियड होता है, ठीक है, पेरेंट्स एलिमेंट्स का जो डिके हो जाते हैं डॉटर एलिमेंट्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दैट पीरियड, वो पीरियड होता है इन विच हाफ ऑफ द पेरेंट्स एलिमेंट डिके, इनमें से आधे जो होते हैं पेरेंट एलिमेंट, जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट होते हैं, ओरिजिनल एलिमेंट होते हैं, वो डिके हो जाते हैं इनटू डॉटर एलिमेंट में। इसको पीरियड को, इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। और इस हाफ लाइफ के टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं T 1/2। 1/2 मीन्स हाफ, T इज द पीरियड, टाइम पीरियड, आधी जिंदगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला ड्राइव किया गया है वो फार्मूला कुछ इस तरह से है, T 1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये वो फार्मूला है जिसके जरिए हम लोग किसी भी एलिमेंट की हाफ लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। अब बिल्कुल मजीद एक अनदर हमारे पास एक डेफिनेशन है, वो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता क्या है, जब हम किसी हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट पर, हम एक स्टेबल एलिमेंट ले लेते हैं, उस पर हम क्या कर रहे हैं, किसी पार्टिकल को बम्बार्ड कर रहे हैं, किसी पार्टिकल को स्ट्राइक करवा रहे हैं, और वो पार्टिकल हाई एनर्जी वाला है, तो उस बम्बार्डमेंट की वजह से जो उसका न्यूक्लियाई होगा वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है, और एग्जिट होने की वजह से वो जो स्टेबल एलिमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनस्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इमिट रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसे हम सिंपली यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्टेबल एलिमेंट हम लेंगे,
उस पर हम एक हाई एनर्जी पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाएंगे। जब एक स्टेबल एलिमेंट पर हाई एनर्जी पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया जाएगा, उसकी वजह से जो हमारे पास स्टेबल एलिमेंट होगा वो अनस्टेबल एलिमेंट हो जाएगा और अनस्टेबल एलिमेंट की वजह से वो रेडिएशंस को इमिट करेगा। इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। When very high energy particles are bombarded on the stable element, this bombardment excites the nuclei and it becomes unstable and emits radiation is called artificial radioactive element। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास क्या था? आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन को, रेडियो एक्टिविटी को, हाफ लाइफ को एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को। थैंक यू।